इस वीडियो में हम स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन को इक्विलिब्रियम के सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे हम तब इस्तेमाल करेंगे जब के सी बड़ा हो। और इससे मेरा मतलब ये है कि के सी तकरीबन 10 के ऊपर पावर 4 हो या इससे भी बड़ा हो। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन के इस्तेमाल के बारे में बात की थी, लेकिन तब के सी की वैल्यू छोटी थी। लेकिन इस वीडियो में हम इसके बरअक्स सूरत हाल पर बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इस तरह के सवालात हल करने के लिए 4 मरहले होते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि फ़र्ज़ करें के सी जब बड़ा हो तो रिएक्शन 100% किसी एक पसंदीदा सिम्त यानी किसी एक फेवर्ड सिम्त में अमल में आएगा। तो फेवर्ड सिम्त वो भी तब जब के सी बड़ा हो, तो इसका मतलब होगा कि ये पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ही अमल में आएगा। लिहाजा यहाँ हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास रिएक्शन शुरू करने वाला मवाद तकरीबन कुछ भी नहीं बचा। अब दूसरे स्टेप में हम अपना आईसीई टेबल बनाएंगे। इसके बाद हम अपने आईसीई टेबल में ये फ़र्ज़ करते हुए कि x छोटा है, इस x की वैल्यू निकालते हैं। और आखिरी स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है अपने जवाब का जायज़ा लेना या अपना जवाब चेक करना, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि x वाकई में छोटा है। और जब हम इसे कैलकुलेटर में डालकर केसी की वैल्यू निकालें तो ये देखें कि आया इससे हमारा जवाब सही आया भी है या नहीं। अब इस वीडियो में हम मिसाल के तौर पर एक सवाल हल कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है ताकि NaCl गैस बना सके। और इस मखसूस रिएक्शन की के वैल्यू है 6.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4। अब चूंकि इसमें के की वैल्यू 10 के ऊपर पावर है 4 की तरतीब में है, तो यहाँ हम स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे दो तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पहले आईसीई टेबल बनाएंगे और हम जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड की इब्तदाई कंसंट्रेशन 2 मोलर है और क्लोरीन की भी 2 मोलर है और शुरुआत में हमारे पास कोई NaCl मौजूद नहीं है। तो अगर हम आम तौर पर जैसे आईसीई टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाएं तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन NaCl की कुछ मिकदार बनाएगा। तो अब हम यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड के आगे -2x लिखेंगे, क्योंकि हर एक क्लोरीन को इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल दरकार होते हैं। हम 2 NO इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्लोरीन के लिए -x होगा और फिर हम इससे प्रोडक्ट की 2x मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे। और आखिर में जब हम एक दफ़ा इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ फिर हमारे पास 2 मोलर -2x होगा और ये वैल्यू हमें हमारी इब्तदाई कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में तब्दीली जमा करने के बाद मिली है। इसी तरह से यहाँ हमारे पास क्लोरीन के लिए 2 -x होगा और प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम ये होगा 2x। चलिए अब दोबारा हम इन स्टेप्स को देखते हैं जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरू में बात की थी। हमने आईसीई टेबल बनाया जो कि दूसरे स्टेप में था, लेकिन क्या हमने ये फर्ज किया था कि ये रिएक्शन 100% एक ही तरफ या एक फेवर्ड सिम्त में अमल आएगा? ये तो हमने किया ही नहीं। हमने असल में पहला स्टेप छोड़ ही दिया और सीधे आईसीई टेबल बना दिया और ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैंने जानकर किया था जनाब, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि अगर हम पहला स्टेप छोड़ दें और इस सवाल को दूसरे स्टेप से शुरू करें तो हमें किस किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम पहला स्टेप छोड़कर आगे चलते रहें तो हमें केसी एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा। अगर हम ये फर्ज करते हुए कि x छोटा है इसकी वैल्यू निकालें तो केसी बराबर होगा 2x होल स्क्वायर। इसको तकसीम करेंगे हम 2 मोलर -x ज़रबे 2 मोलर -2x और इसका स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर इसलिए आएगा चूंकि यहाँ इस इक्वेशन में NO के साथ 2 लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं कि हमने शुरुआत ही एक बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ की थी जो कि करना बहुत ज़रूरी था, वरना हमारी केसी एक्सप्रेशन गलत हो जाती। तो आप लोग भी सवाल हल करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इक्वेशन में हर चीज़ बैलेंस्ड हो। अब हम यहाँ अपना केसी का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं और अब हम ये फर्ज कर रहे हैं कि x छोटा है
भाई मुझे नहीं पता कि ये फ़र्ज़ करना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं फ़िलहाल यही फ़र्ज़ कर रही हूँ कि x छोटा है। और अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि x तो यहाँ और यहाँ इस 2 मोलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ हम वाक़ई में देख रहे हैं कि 2x 2 मोलर से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब चूँकि x 2 मोलर के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो हम इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। और इसी तरह ये 2 मोलर से भी काफ़ी छोटा है। यहाँ तक कि अगर आप इस x को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी ये काफ़ी छोटा है। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होगा x स्क्वायर तक़सीम करेंगे 2 के साथ और ये बराबर होगा 6.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4, जो कि हमारा KC है। अब अगर हम इन दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बराबर होगा 1.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 5। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जवाब आता है 354। तो यहाँ तक अभी हमने स्टेप 2 और 3 कर लिया है और अब हम अपना जवाब चेक करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जवाब ठीक है भी या नहीं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन में तब्दीली 354 है। अब ये जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ये हमें यहाँ नेगेटिव कंसंट्रेशन दे रहा है। तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन की नेगेटिव कंसंट्रेशन मिल रही है। तो ये तो गलत है जनाब, यानी हमारा जवाब गलत है। एक और चीज जो ये हमें बता रहा है वो ये है कि हमने जो फर्ज किया था वो भी गलत है। हमने फर्ज किया था कि हम KC के लिए ये इक्वेशन हल कर रहे हैं। हमने ये भी फर्ज किया था कि x 2 से बहुत छोटा है और यहाँ x की वैल्यू हमें 354 मिली है, जो कि जाहिर है 2 से तो बिल्कुल छोटी नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि हमने जो पहला स्टेप छोड़ दिया था ना, असल में वही हमारी गलती थी। तो जरा इस सवाल को दोबारा हल करने की कोशिश करते हैं। अब की बार हम पहले स्टेप को देखेंगे। पहला स्टेप क्या था कि मुकम्मल रिएक्शन यानी 100% रिएक्शन किसी एक सिमत में या फेवर्ड सिमत में अमल में आएगा। और चूंकि इस मखसूस सवाल में KC काफी बड़ा है तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ अमल में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम दोबारा से अपना ICA टेबल बनाएंगे, सवाए इस चीज के कि अब की बार इब्तदाई कंसंट्रेशन में हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारा मुकम्मल रिएक्शन प्रोडक्ट्स की तरफ अमल में आएगा। हम स्टोइकियोमेट्री की मदद से इनकी इब्तदाई कंसंट्रेशन निकाल भी सकते हैं। तो हमने 2 मोलर NO और 2 मोलर क्लोरीन से शुरुआत की थी और हम जानते हैं कि NO और क्लोरीन का 2:1 ये इस रेशो में रिएक्ट करते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ इन दोनों की मिकदार बराबर है तो यहाँ NO हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि ये रिएक्शन पूरा प्रोडक्ट्स की तरफ अमल में आएगा तो हमारे पास 0 मोलर NO बचेगा और इससे 2 मोलर प्रोडक्ट बनेगा। और चूंकि हमारे पास क्लोरीन ज्यादा है तो हम इसका सिर्फ 1 मोलर इस्तेमाल करेंगे जो कि 2 मोलर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्लोरीन का 1 मोलर बाकी रह जाएगा। तो यही वो पहला स्टेप है जिसमें फर्ज किया है कि इस रिएक्शन में हमें 100% प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसा हमने इसलिए फर्ज किया है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ K काफी बड़ा है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास ज्यादातर प्रोडक्ट ही होना चाहिए। चलिए अब दूसरा स्टेप देखते हैं। हमने फर्ज किया था कि ये पूरा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अभी हम इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचे। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम फर्ज करें कि इक्विलिब्रियम पर हमारे पास थोड़ा सा NO मौजूद होगा, तो ये दरअसल 2x होगा और हम तवक्का करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हमें क्लोरीन थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो ये स्टोइकियोमेट्री की वजह से +x होगा और ये हमें NOCl के लिए -2x देगा। हम तवक्का करते हैं कि रिवर्स रिएक्शन में ये थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। फिर अगर हम इब्तदाई कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में तब्दीली को जमा करेंगे तो NO की कंसंट्रेशन हो जाएगी 2x, क्लोरीन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 जमा x और हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 मोलर -2x। तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। अब हम पहले की तरह दोबारा से अपना KC एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो KC बराबर होगा इसके 6.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4
ये बराबर होगा 2 - 2x²। इसको हम तकसीम करते हैं 2x² ज़रबे x जमा 1 मोलर। अब हम ये फर्ज करें कि x छोटा है। तो अगर x छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x 1 मोलर से काफ़ी छोटा है, और हम ये भी फर्ज कर रहे हैं कि x 2 मोलर से भी काफ़ी छोटा है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर तकरीबन 2 मोलर² के बराबर है। चूंकि ये छोटा है तो यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेट का साइन बना देती हूँ। 2x² ऐसे ही रहेगा। अब चूंकि हम फर्ज कर रहे हैं कि 1 मोलर x से काफी ज्यादा है तो ये हो जाएगा 1 मोलर ही। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ मिलेगा 4/4x²। तो x² बराबर होगा 1/kc या फिर 6.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4 के। तो x बराबर होगा 4/10-3 मोलर। चलिए अब हम देखते हैं कि इस बार हमने कुछ ठीक किया है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम खुद से पूछते हैं कि क्या ये x वाकई इन नंबर से छोटा है, जिन नंबर्स का हमने कहा था कि ये x इससे छोटा होगा। तो अब हम x का मुआवजना 1 से कर रहे हैं जो कि 3 मैग्नीट्यूड की तरतीब से छोटा है। चलिए ये तो अच्छी बात है। अब हम इसी तरह 2x का मुआवजना कर लेते हैं। अब ये भी 3 मैग्नीट्यूड की तरतीब से छोटा है। तो अब तक तो सब ठीक है। अब हमारा आखिरी काम होगा कि हम इन वैल्यूज को दोबारा अपनी केसी एक्सप्रेशन में डालकर चेक करें। तो अगर हम अपनी x की वैल्यू डालेंगे तो केसी बराबर होगा इसके, और इसमें हमने x की वैल्यू डाल दी और इन सब की जगह हम x की वैल्यू डाल देंगे। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 6.23 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4। अब हम इसका मुआवजना केसी की इस वैल्यू से कर सकते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, और वो वैल्यू थी 6.25 ज़रबे 10 जिसका पावर है 4। तो यहाँ हमने जो अप्रोक्सीमेशन की थी इसका जवाब बिल्कुल एक जैसा तो नहीं है, लेकिन असल वैल्यू के बहुत करीब है। अगर हम असल वैल्यू के करीब मजीद अपना जवाब लाना चाहते हैं तो इसके दूसरे बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही वाला तरीका इस्तेमाल होता है, और ये हमें बता रहा है कि हमारी अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छी थी। लिहाजा यहाँ हम देख सकते हैं कि जब केसी बहुत बड़ा हो तो हमें ये फ़र्ज़ करना होता है कि रिएक्शन में 100% प्रोडक्ट बन रहा है, और इसी के मुताबिक हमें अपना ICE टेबल बनाना होता है, और इससे हम आराम से ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि x छोटा है।